जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। आ, ये मौका देने के लिए एक तरह का ये सेवा ही है जो गुरु जी बख्शते हैं हमें। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी महाराज के लिए कुछ भी कर सके। इवन हम सत्संग भी करते हैं, सत्संग शेयरिंग भी करते हैं, तो गुरु जी महाराज बोल के गए कि जो करेगा उसको भी ब्लेसिंग, जो सुनेगा उसको भी ब्लेसिंग। सो शुक्राना मेरे मालिक ये मौका देने के लिए, एंड शुक्राना अंकल आपका प्लेटफॉर्म का कि ये आपको जरिया बनाने के लिए गुरु जी को। जैसे कि सारे सत्संग में होते बहुत सारे संगत नए होंगे। मेरी जर्नी गुरु जी अपनाते हैं, आप गुरु को नहीं अपनाते हो। हम एज ए ह्यूमन बोलते हैं कि हमने ये गुरु को मानने लगे, वो गुरु को मानने लगे, लेकिन नहीं, गुरु आपको अपनाता है। और जितना हमारा आत्मा का जैसा हमारा चार्जिंग होता है, जितना हमारे कार्मिक अकाउंट है, उसके अनुसार हमें गुरु अपनाता है। गुरु का भी हायरार्की है। तो जैसे कि हमारे गुरु जी, हम बहुत फॉर्चुनेट है, हम सारी संगत कि उस गुरु ने हमें अपनाया है जो अल्टीमेट डिवाइन लाइट है। यहीं से सारी शक्तियां निकली है। जैसे गुरु जी कभी प्रवचन नहीं दिए, लेकिन यदा कदा बोला उन्होंने कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, माता मेरी धी है। इससे ये कभी आंटियों ने पूछा कि आप गुरुजी कौन हो, तो मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं एक ओमकार हूँ, ओम हूँ। तो इससे पता चलता है कि इसी परमात्मा से हम सारी आत्माएं निकले हैं। तो मैं एज ए ह्यूमन, मैं बिल्कुल ना कोई रिलीजियस थी ना स्पिरिचुअल थी। मैं हार्डकोर साइंस ग्रेजुएट, बाय प्रोफेशन डॉक्टर। मेरे फादर भी डॉक्टर थे। वो महापुरुषों को बहुत सुना करते थे। तो जब मैं यंग थी, मेडिकल कॉलेज में थी, तो मुझे लगता था ना 33 करोड़ देवी देवता तो हमें मिले हैं, ऐसा ये क्या बोलते हैं 12 बजे रात को, 11 बजे रात को वो आते हैं। वीसीआर, उस समय वीसीआर का जमाना था, रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आप इतने थके हो, 4 बजे से फिर आपका शुरू हो जाता रिकॉर्डिंग। तो मुझे लगता था कि देवी देवता तो है हमारे पास, 33 करोड़ देवी देवता एज ए ह्यूमन मिला है हमें। तो ऐसा क्या ये बोलते हैं महापुरुष जी, इनको क्या ऐसा मिलता है? एंड मनी मन सच मानिए गुरु जी, सच मानिए संगत जी, मुझे लगता था ना ही इज क्रेजी, क्या ऐसा है सुनने में। और उसके बाद लेकिन आपका ना सोल, जिस फैमिली में आप बर्थ लेते हो वो आप चुनते हो, तो वो बहुत कुछ मैटर करता है कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज कैसे उनका जर्नी रहा है। जब मैं छोटी थी, मेरी ग्रैंडमदर दादी, वो ना मुझे लगता था कि अरे पागल है, उनको कोई बुद्धू बना देता है, दिन भर गरीबों को खाना खिलाना, दान देना, उनकी बातें ऊपर से जाती थी मुझे। और मुझे लगता था माँ पागल है, आई यूज टू कॉल हर मामा पागल है। लेकिन गुरु जब हम मुझे अपनाए, वो धीरे 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 हाथ पकड़ करके ये स्पिरिचुअलिटी, मैं अपने आप को इलिटरेट स्पिरिचुअल डिक्लेयर की हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगी, जो भी मालिक बुलवाएगा, उनका कृपा। ना मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, ना मेरे पास कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो जो मालिक बुलवाएगा, तो मुझे लगता है मेरे गुरु ने ऐसे अपनाया, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी ग्रैंडमदर का है। सो उनको लख लख शुक्राना। एंड सॉरी कि मैं आपके बारे में ऐसे सोचती थी। एंड मेरे फादर जो बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन उनको उस स्टेज तक कार्मिक शायद उनका अकाउंट नहीं था कि गुरु, वो बड़े मंदिर गए, सारा कुछ किए, लेकिन वो गुरु को शर्त रखते थे, जैसे हम दुनियावी लोग करते हैं कि ये मेरा काम हो जाएगा। तो मेरी बुआ हमारे फैमिली को जोड़ने का जरिया बनी थी कि दीदी मैं, ये काम तुम्हारा गुरु कर देगा तो मैं उनको मानने लगूंगा। और लास्ट मोमेंट तक, मतलब कि गुरु ने उनको, नहीं जैसे हम गुरु जी करते, बस वो शर्त रखते गए। और गुरु जी के कृपा से वो 20 साल पहले इस धरती को छोड़ करके गुरु जी के चरण शरण चले गए 2021 में। वो भी सत्संग में आगे, अगर गुरु जी चाहेंगे तो मैं करूंगी उनका। मेरी जर्नी शुरू हुई सितंबर 2017 से। क्या हुआ कि मार्च 17 में मेरे फादर आए सुखना में, उस समय मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, बोलने के लिए। बोले क्या कि मेरे कजन जो जरिया बने मुझे गुरुजी से, गुरुजी किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं आपकी लाइफ में। तो बाद में वही जरिया बने, वो समीर रंजन उनका नाम है, कुवैत में रहते, कि
उनका निकनेम पिंकू है। पिंकू ना, कोई गुरु के पास जाता है, कुछ नहीं करना होता है, ओम नमः शिवाय बोलना होता है। मेरे मन में संगत जी चला, फिर इनको कोई मिल गया। फिर मार्च जून में मैं जमशेदपुर गई। वहां पे शायद मुझे इन्होंने देखने नहीं दिया। घर में मैं सुनती हूँ सभी जगह इनके स्वरूप लगे थे, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं दिखे। जब मैं 20 दिन का मेरा स्टे था, जिस दिन लास्ट डे था, मैं चलने लगी, तो मेरे छोटे वाले ब्रदर को, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, मेरे फादर अपने बेडरूम का स्वरूप, और वो उल्टा रहता है। मैं उनका उनका उस समय भी फेस नहीं देखती हूँ। बोलता है कि पापा ये दिए है, ले जाओ। मैं उसको जोर से डांटती हूँ, मैं बोलती हूँ इनको आना होगा ना, तुम लोगों ने भगवान को तमाशा समझ रखा है, इनको आना होगा ना तो ये खुद ही आ जाएंगे। अब संगत जी, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटे उम्र से, मेरे पापा बहुत बड़े शिव भक्त थे। 1 घंटे तक हॉस्पिटल जाने से पहले शिव जी की तरह तरह से पूजा करते थे। लास्ट में पूरा फैमिली आरती के लिए जाया करता था मंदिर में, एक्सेप्ट मी। और मैं ना डाइनिंग दरवाजे के, मंदिर के दरवाजे के पास ही ना डाइनिंग स्पेस था, मैं वहां बैठ के इन लोग का वेट करती थी। जब ये लोग करके आ जाते थे, मैं बोलती थी अच्छा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। फिर मेरी मदर बहुत गुस्से में रहती थी, क्योंकि मैं नहीं जाया करती थी। बोलती थी कैसे भगवान मिलते हैं, पता नहीं ये आत्मा बुलवाता। अब तो गुरु जी ने समझाया। मैं बोलती थी कि सच्चे सुच्चे कर्म करो, निस्वार्थ लोगों का मदद करो, भगवान मिल जाते। फिर अगली रात पढ़ती थी, तुमको मिले हैं क्या? मेरा बच्चा मन बोलता था सच में मुझे मिले हैं क्या, ये क्वेश्चन मेरे को आता था। बट आज बहुत नीवा होके, बहुत झुक करके संगत जी बोलती हूँ, परमात्मा ऐसे मिले कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। इतने अंग संग रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये डिवाइन लव का कंपेयर कोई किसी भी फॉर्म का रिलेशन आपको नहीं कर सकता, जितना ये आपको अपने प्यार का एहसास कराते हैं। और जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु उसको वैसे ही मिलते हैं। तो मैं अपने गुरु को बोलती हूँ, गुरु जी कीप इट वेरी सिंपल, यू आर माई लवर एंड आई एम योर बिलवेड, सो कीप इट वेरी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। हमारा भगवान और भक्त का नहीं रिश्ता है। सो जिसको जैसे, और वो उसी रूप में मेरा केयर करते हैं। तो संगत जी 17 में, जून में मैं अपने घर में उसको डांट दी। सितंबर 17 को, मैं उस समय मेरे हस्बैंड सुखना में पोस्टेड थे, मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। एक फौज में होता है कि कभी आप पर्स कभी फर्स्ट, तो हम एक रूम में रहते थे। तो बच्चों को खाना वाना खिला के मैं पढ़ने के लिए बैठी, तो भैया का एक मैसेज पॉपअप हुआ, जो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे है, गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप और गुरुजी का डिटेल है, कहाँ पे पैदा हुए, कितने भाई बहन है। पता नहीं क्या हुआ, जब सबको इनका यदा कदा मैसेज आता था। होता है, ह्यूमन नेचर है कि जिनका यदा कदा मैसेज आता है, या फिर ऐसे बोल लो कि ये डिवाइन प्लानिंग थी। गुरुजी बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ इनके प्लानिंग से है। सो वो मेरे कार्मिक अकाउंट, मैंने गुरुजी से, मैं बहुत लड़ती हूँ कि गुरुजी 2006 में मैं दिल्ली में थी, चोले में थे, पहले क्यों नहीं बुलाया। क्योंकि मुझे हमेशा ये फीलिंग होता है कि राम के जब अवतार लिए तो कुछ ही लोगों ने राम को देखा, कृष्ण जब अवतार लिए कुछ लोगों ने कृष्ण को देखा, वैसे ही ये महाशिव जब अवतार लिए तो कुछ संगतों को इन्होंने प्रिविलेज दिया कि वो उनको देख सके, उनको छू सके, उनके साथ वक्त बिता सके। तो फिर मेरे गुरु ने बड़ा प्यार से मुझे आंसर किया कि उस समय मेरा आत्मा तैयार नहीं था ना उस परमात्मा से मिलने के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना कि बहुत सारे पुराना और नई संगत तो कोई नहीं है, अ, बहुत सारे वो संगत जो गुरु जी को चोले में आकार में देखे। आज जब गुरु जी हम तो गुरु जी को निरंकार रूप में देखे। जो लोगों ने आकार के रूप में गुरु जी को देखा है, उनसे बहुत लोगों से इस 17 से लेकर के अभी 25 की जर्नी में मुझे मिलाया। लेकिन अभी तक गुरुजी का लख लख शुक्राना, क्योंकि वही करते हैं सारा कुछ। सोनिया मल्होत्रा दी को मेरी जिंदगी में एज ए सोल सिस्टर बना के दिया। और आज बिलीव मी संगत जी, कोई जो आप आकार के फॉर्म में जब गुरुजी थे, जब उस समय की फॉर्चुनेट संगत थी, उससे मेरा आजकल गुरुजी का मतलब बात नहीं कराते, या किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रखे हैं, एक्सेप्ट सोनिया दी।
एंड वो भी आई थिंक सो 22 में 21 आई थिंक सो या 20 में, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, कि मुझे एक सनाज आंटी है, वो उस समय सोनिया दी ने लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का रीडिंग किया था, और सनाज आंटी से मेरी बात हो रही है। मतलब ये सारा कुछ आपका इस जर्नी में डिवाइन प्लानिंग से है, मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा था कि सोनिया जी से पूछेंगी। बातों बातों में उनको लगा कि गुरुजी वो चिड़िया, मैं कौन सी उनको जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। उनको लगा कि मिल गया। उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने उनको बोला कि देखो संगत चाहे मैं कर रही हूँ या कोई भी संगत करते हैं, वो गुरुजी ही वर्ड देते हैं। कोई भी संगत लोग बोलते हैं ना पावरफुल है या ये है, नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी आपसे बुलवाते हैं जिसका जितना आत्मा चार्ज्ड है या जिसने परमात्मा को जैसे पाया है। तो मैं सभी का संगत सत्संग सुनती थी, रघुवीर अंकल का, मेरा गुरुजी से जुड़ना सत्संग सुनने से ही हुआ। तो नरेंद्र धांध अंकल हैं, रविंद्र भाटिया हैं, वरुण कोचर हैं, सबका सुनती थी, मुझे सभी अच्छे लगते थे। लेकिन जब सोनिया दी का मैं सुनती थी, मुझे लगता था कि वाह ये होता है ना, इनको गुरुजी ने कैसे तरासा है। बिकॉज हम बहुत सारे संगत मुझसे भी पूछते हैं जो अभी जिनको गुरुजी ने नहीं अपनाया, मेरा हुक्म पे गुरुजी का सत्संग शेयर होता है। तो जो लोग नई संगत है, वंदना, डोंट यू थिंक कि तुम्हारे गुरुजी के ना सत्संग में लोग बोलते रहते ये दिए वो दिए वो दिए, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोग मतलब सिर्फ मांगते रहते हो और तुम्हें लगता है कि गुरुजी तुम्हारे दे दिए तो गुरुजी मतलब, तो गुरुजी बोले हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, हम ह्यूमन है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ आत्माओं को आज भी, और उस समय भी जब गुरुजी आकार में थे, तो उन्होंने फर्स्ट डे ये फील कराया कि यही रब है, यही तो परमात्मा है। जैसे सोनिया दी से जब मेरी 1-to-1 बात हुई पहली बार, तो उन्होंने भी बोला कि जब मैंने पहली बार देखा, शी वाज क्वाइट यंग, कि लगा कि वरना मैं जोर जोर से बोलूं कि ऐसे ही तो रब होता है, यही तो रब है। तो ये रब ना पर्दा डाल के रखता है, और आपकी जैसी है, जैसे कि मेरी अब सितंबर में मेरे को गुरुजी के बारे में वो स्वरूप मिला, पता नहीं कैसे। मैं ना ईयरफोन जब लगाती थी तो ना मेरे सर में दर्द होता था, लेकिन ये सारा कुछ डिवाइन प्लानिंग था। इन्होंने जब भी पकड़ा मेरा हाथ, तो अजीब ढंग से पकड़ा। जैसे एक शब्द है ना, रब का मिलना सानू तेरा मिलना ओ दाता एक अजब करिश्मा है। सो मेरे लिए वही है, अजब ढंग से। जो इंसान एक स्पिरिचुअल भी नहीं है, रिलीजियस भी नहीं है, हाँ एक रिलीजियस फैमिली से आई है, वो उसने जिंदगी भर प्रोसेस देखा है। हमें परमात्मा से बचपन से मोस्ट ऑफ द अस को डराया जाता है, ऐसे मत करना भगवान गुस्सा हो जाएगा, वैसे मत करना भगवान गुस्सा हो जाएगा। बट बिलीव मी, वी ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड, रब इज वेरी सिंपल, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही हम उनको दे सकते हैं, और कुछ नहीं हम उनको दे सकते हैं। तो जब मैं 17 में भैया का वो पढ़ा, मैं ईयरफोन, एक रूम में सिंस हम रहते थे, एक फोन ये हेडफोन लगा के, और उस समय मेरा सर नहीं दर्द होता था जब ईयरफोन मैं लगाती थी। 2 सत्संग पहले, उस समय यूट्यूब में ज्यादा सत्संग नहीं थे, मैं 2 सत्संग डेली सुनने लगी। फिर जब मैं सुनने लगी तो बोले लोग कि ऐसे होता है संगत, ऐसे होता, पल पल सत्संग है। मुझे लगा कि ऐसा होता है क्या, एक वेग सा थॉट आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सा नहीं। फिर मुझे नहीं पता था कि रब से रब को मांगना चाहिए, मैं सारे कुछ जो स्पिरिचुअलिटी में उसका सिर्फ लिटरल मीनिंग जानती थी। सोल का मतलब आत्मा ही मुझे पता था, उससे अधिक नहीं। तो उसके बाद फिर मेरे 4 लाइन के प्रेयर शुरू हुए गुरुजी का। जैसे मैं बोलती थी, गुरुजी शुक्राना आप मेरे हो, मैंने इनको चॉइस नहीं दिया, आप मेरे हो, मेरे बोल, मेरे एक्शन, मेरे कर्म सब आपके आदेश पे हो। मालिक बस मेरा मैं तब आता था कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके आदेश को समझ सकूं। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन हाँ, एक 8 महीना 10 महीना के अंदर मुझे इनका टेलीपैथिक जो मैसेज होता है वो समझ में आने लगा। एंड धीरे 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 आकाशवाणी जैसा होता है अब तो। एक दिन इनका ऐसे हुआ, मुझे ना
गुरुजी दो तरह का सेवा देते हैं, बोलना तो गुरुजी देते, गुरुजी चुनते हैं हमारे आत्मा के कार्मिक अकाउंट के अनुसार। तो बीइंग अ डॉक्टर, मेरा हस्बैंड फौज में है, तो मेरी डॉक्टरी उसके कारण नहीं मैं परस्यू की, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ रहना था। तो परमात्मा को तो पता है। और जब मैं मेडिसिन कर रही थी तो मैं बोलती थी कि मैं ना समाज सेवा के लिए डॉक्टर बनी। अब सभी मेरे कजन से लेकर के मेरे फ्रेंड्स सभी ना उस समय मुझे बहुत मतलब चिढ़ाते थे, बोलते थे हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, कि जब तुम बन जाओगी ना तब फिर देखेंगे। लेकिन परमात्मा को तो इस आत्मा की सच्चाई पता है। मुझे वो लाइफ सेविंग सेवा देना शुरू किया। एंड रिलेशनशिप दो तरह का, मुझे पहला जो लाइफ सेविंग सेवा था वो मुझे पता ही नहीं चला। एक मेरी मेड, दो मेड, तीन मेड थी इनफैक्ट सुखना में, तो जो मेड झाड़ू पोछा करती थी और कुकिंग जो करती थी दोनों कजन्स थे। तो झाड़ू पोछा वाली नहीं, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आई वो। तो जो कुकिंग करती थी वो बोली क्या कि आंटी उसका ना भतीजे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, सो आईसीयू में है। वो 2 दिन बाद आई, बहुत उदास थी। मेरे को नहीं पता था कि जल प्रसाद ऐसे देना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था संगत जी। मेरे को इम्पल्सिव, मैं बोलती हूँ उसको कि मेरे रूम में जब वो झाड़ू कर रही है कि आप जब जाना ना तो मैं ना आपको एक जल पानी दूंगी। आप ना वो आईसीयू में, बीइंग अ डॉक्टर यू नो आल्सो, कि आपको वो लगाने नहीं देंगे, लेकिन सिस्टर पिलाने नहीं देंगे, लेकिन सिस्टर को बोलना कि लिपस्टिक टाइप मुझे एक बूंद भी इसके बॉडी के अंदर जाना है, लगा दो, लगाने दो। एंड वो वैसे लेके गई, किया। बाद में मुझे ये इंसिडेंस मेरे ख्याल से 18 मार्च वार्च को हुआ होगा, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन दिसंबर में वो मुझे, मेरी मेड जो कुकिंग करती है वो बोलती है मैडम पता है जो लड़के का ना एक्सीडेंट हुआ था ना उसके सर में बिल्कुल स्कार था, बहुत स्कार था, अब एक भी नजर नहीं आता। और 10 दिन के अंदर वो बच्चा आईसीयू से बाहर एंड फिट एंड फाइन वो निकल गया हॉस्पिटल से। तो ये मुझे सोचिए संगत जी, मार्च या अप्रैल की इंसिडेंस मुझे दिसंबर में पता चलता। इस बीच में 2018 में जब हम सुखना में थे तो अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग में एक बच्चे का हमारे डायगनल मतलब फौज में ना सेट होता है कि 4 घरों का सेट होता है। तो डायगनली अपोजिट जो ऊपर में रहते थे वहां पे 10-11 ईयर्स का बच्चा, मतलब उसे ऐसा मेडिकली मतलब इतना इल था कि कैंट इतना भी टाइम नहीं था कि उसको कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता शिफ्ट एयर शिफ्ट किया जाए। एंड सब कोई वेट कर रहे थे कि बस लास्ट मोमेंट डॉक्टर हाथ उठा दिए थे, प्राइवेट नर्सिंग होम लेना नहीं मतलब उनको उसको नहीं एडमिट करना चाह रहे थे। सिंस मेरे हस्बैंड बंगाली है, उसके लाइसेंस होंगे, तो उसने नियोटिया नर्सिंग होम था वहां पे उसको बोल के, तो वो जब ये बच्चा बीमार था मुझे नहीं पता। मैं ना, अब गुरुजी ने समझाया कि आई एम ओल्ड सोल, इंडिगो सोल, कि मैं बचपन से ही मेरी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपने में रहती हूँ। मुझे मतलब किसी से मिलना जुलना ज्यादा बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे पता ही नहीं चला। तो इसका मेरे हस्बैंड का 10-11 बजे एक दिन फोन आता है कि डू यू नो कि कर्नल सो एंड सो सन इज वेरी इल। तो जैसे आप नेबर का जैसे होता है, मैंने उनको, उनकी वाइफ को अपनी फ्रेंड से फोन नंबर लिया और उनको फोन किया कि आपको अगर कोई जरूरत हो कुछ हो तो आप मुझे बताना। उस समय मैं बड़े मंदिर होके आई थी, 18 जून में मैं बड़े मंदिर होके आई थी। तो गुरुजी का मुझे बड़ा वाला स्वरूप, ये जो स्वरूप आप पीछे देख रहे हो इसका भी सत्संग है। गुरुजी ने ब्लेस किया तो मैंने फ्रेम करा के, और जो पूजा रूम था वहां पे मैंने रखा हुआ था। तो वहां पे एक कुवैत की संगत आई थी। वो जब मुझे जिस दिन ये स्वरूप मिला तो वो बोली मुझे, मैं बहुत खुश थी क्योंकि पहले दिन मैं मंडे को गई थी 24 जून को, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था जो सेवादार बड़े मंदिर में थे कि जो सत्संग करते हैं उनको हम बड़ा स्वरूप देते हैं, और मुझे छोटा स्वरूप और एक छोटा चरण दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है। मेरी बुआ जी बड़ी और मेरी भाभी को उन्होंने बड़ा स्वरूप दिया क्योंकि शी यूज्ड टू डू सत्संग। तो मेरी बुआ को मन था अरे नहीं मिला, शी वॉज ऑल्सो वेरी सैड, मैं भी बहुत दुखी थी क्योंकि मेरे मन में था ना कि गुरुजी ना मेरे घर में अपने से आते, और एक छोटा सा स्वरूप को मैंने गुरुजी के जो ड्राइव है उसमें से सिलेक्ट करके वो मैंने
बना प्रिंट आउट करके उसका मैं पूजा करती थी। लेकिन मेरे दिल में था कि बड़ा स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिलता। हम थर्सडे को फिर गए, क्योंकि मैंने बुआ को बोला कि मुझे लंगर भी खाना है, सिर्फ मंडे को लंगर नहीं होता है। तो हम थर्सडे को गए। जब हम थर्सडे को गए बड़े मंदिर 2018 में, तो वहां पे ना एक संगत आंटी आई हुई थी कुवैत से, तो वो भी हमारे साथ थी। तो मेरी बुआ, जब हम लंगर खा के निकले तो हम बड़े मंदिर के बाहर थे, और जहाँ पे स्वरूप सेवा मतलब ये ब्लेसिंग का बटता था, अभी तो सेटअप चेंज हो गया, उस समय बटता था, वहां पे कुछ लोग खड़े मिले। तो मेरी बुआ ने देखा, बोली बेबी लगता है ना कि ये स्वरूप बट रहा है तो मैं बोली ठीक है, आप लोग इधर खड़े रहो, मैं और वो जो आंटी थी, पद्मा उनका नाम है, वो आंटी और हम गए वहां पे देखने के लिए। तो कोई हरियाणा से संगत थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सेवादार को कि मुझे दे दो, हम मंडे को नहीं, शायद वहां पे नियम था कि मंडे को मंडे वो पढ़ते थे ब्लेसिंग्स, कि हम नहीं रुक सकते, हम बहुत दूर से आए हैं। वो सेवादार किसी से फोन पे बात किए, फिर उन्होंने अनाउंस किया कि एक एक आदमी, आप एक एक फैमिली से आ जाइए और ले लीजिए, लाइन में लग जाइए। आप बिलीव करेंगे संगत जी, जब मेरा टर्न आया, मैं उनको, वो आंटी जो स्वरूप बांट रही थी, वो बोली, पूछी मेरे से कि आप कहाँ से आए हो। मैं बोली सिलीगुड़ी से। और वो ये बड़ा वाला स्वरूप मुझे निकाल के बिना मांगे दे देती है। तो है ना, सब बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता। इनको तो मेरी मन की व्यथा पता थी कि मैं पूरे वीक मंडे टू थर्सडे, मैं, मेरी बुआ बोलती रही अरे मेरे भैया को कि उसको बोलो वो प्रिंट आउट निकाल करके ला देगा। अब मेरे मन की बात तो मैंने उनसे भी नहीं शेयर की कि मेरा मन में तो है भाई, गुरु जी आते खुद से। और इन्होंने ऐसे सुना, ये स्वरूप मिला। मैं जब कार में आके बैठी, तो मैं और पद्मा आंटी बैक सीट पे थे, तो वो बोली क्या मुझे कि आप ना आंटी, आई वॉज वेरी हैप्पी, तो आप ना आंटी 3 बजे सुबह में उठना, ज्योत जलाना, मंत्र जाप लगाना, और ना गुरुजी पक्का आते। अब मेरा संगत जी, गुरुजी ने ना ये, आप हर एक सोल का फ्री विल है। नहीं तो मैं भी दुनियावी चीजें मांग सकती थी, मैं तो इंसान, कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बना दो, मेरे बच्चों को ये बना दो, मेरे पति को जनरल बना दो, मैं भी ऐसे सोच सकती थी। लेकिन इन्होंने तो मुझे डे वन में प्यार में अपना पटा लिया। मुझे मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं रब से, मुझे नहीं पता कि रब से रब को मांगना चाहिए, बट मैं इनसे डे वन से बस आप मेरे हो, आपके हुक्म मुझे समझ में आए, ये मतलब ब्लेसिंग दो, करने लगी मैं। अब परमात्मा को तो सब पता है भाई कि आपको क्या चाहिए। अब इनको तो पता है कि जो लोगों ने मुझे शुरुआत की जर्नी में मतलब हंसा मेरी लाइफ की कि नहीं तो डॉक्टर बन रही है तो पैसे कमाएगी, जब बन जाएगी तो ऐसे करेगी, अभी बोल रही है। लेकिन परमात्मा को तो मेरी रूह की सच्चाई पता है। तो वो ऐसे, मुझे तो एक दिन आकाशवाणी जैसा हुआ, तेनू ना डॉक्टरी दी लोड रहती, देख मैं उत्थे खड़ा कर देता जितने डॉक्टर फेल होते। और फिर संगत जी, वो ऑफिसर ना, सिंस वो ऑब्लाइज थे या जो भी, ये तो डिवाइन प्लानिंग था गुरुजी को। अब मेरा भी, गुरुजी ने उस समय मेरे भी डाउट्स हर एक स्टेप में आज भी क्लियर करते, तो उस समय भी क्लियर किया कि एक सा थॉट आया मेरे अंदर। बहुत स्ट्रांग भी थॉट नहीं था, जब मैं सत्संग सुनना शुरू की कि ऐसा भी होता है क्या। और मैं वो मेरे डाउट क्लियर कर रहे थे कि हाँ देखो। और मेरी रूह की जो भूख थी कि मुझे समाज सेवा करना है, मैं मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाई ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस, तो उसको मेरे परमात्मा को सेटिस्फाई करना था। तो अब वो उनको, मेरे हस्बैंड ने जब बताया कि बच्चा बीमार है, मैं जब से मैं संगत जी, ये अक्टूबर वगैरह की बात है और मैं जून में गई थी बड़े मंदिर 18 में, जब से मैं, वो पद्मा आंटी ने बताया, मैं 3 बजे का अलार्म लगाऊं लेकिन बंद कर दूं और सो जाऊं, उठने का हिम्मत नहीं होता था संगत जी। लेकिन ये जब राघव का जिस दिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे उसका बीमारी है, 3 बजे वार्ड में मैं एकदम उठती हूँ, जबकि मैं 1 o'clock सोई हूँ। और मैंने टाइम देखा, मैं एकदम फ्रेश होती रहती हूँ उठ के। और मैं ना हाथ वाथ धो करके, मंदिर दूसरे रूम में मंदिर था और ये स्वरूप वॉल पे टंगा हुआ था, मैं जाती हूँ, जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप लगा देती हूँ। और गुरुजी का ना पहले मैसेज, और इनिशियली अभी तो मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इवन एक एक शब्द मैं जो बोल रही हूँ या ऐसे नॉर्मल बोलती हूँ, वो गुरुजी की मर्जी से होता है। लेकिन उस समय संगत जी मुझे ये बोलते, अनु जल प्रसाद दे दे,
मैं बोले किसको जल प्रसाद दे दूं? अनु जल प्रसाद दे दे। और मंत्र जाप चल रहा है संगत जी, मैं आंख बंद करके बैठी हुई हूँ और बार बार यही हो रहा, अनु जल प्रसाद दे दे। फिर मुझे जब 3-4 बार ये हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि ओके राघव को बोल रहे हैं गुरुजी। मैं नेक्स्ट डे उठी, मुझे एक ऑफिस से पता चला था कि एक ऑफिसर है जो गुरुजी के संगत है, तो उन्होंने ना, मैं एक दिन पहले उनसे बात की थी उनकी वाइफ से, तो उन्होंने मुझे जिस दिन मुझे गुरुजी के हुक्म हुआ कि जल प्रसाद देना है, 11 o'clock उनके पास कॉफी के लिए जाना है। तो फौज में टाइम के लिए बहुत आप पंक्चुअल होते हो, तो मैंने सोचा था कि जाने से पहले जल प्रसाद अपनी नेबर को देते हुए चली जाऊंगी, सिंस आई गॉट लेट। तो मैं उनसे मिलने चली गई जो संगत थे, हम सिर्फ गुरु जी का वो बातें करने लगी, मैं बातें करने लगी किए। उसके बाद जब मैं चलने लगी, अब वो वहां पे नहीं रहती थी, स्टेशन पे दिल्ली में रहती थी और छुट्टियों में आया करती थी। तो मैंने उनको बोला कि आपको पता होगा ना मिसेस चड्ढा कि को एक बच्चा बीमार है ना, तो उसको जल प्रसाद जाना है, क्योंकि हम इतना गुरुजी में ना इन्वॉल्व हो गए थे बातें करने में कि टाइम पता ही नहीं चला। तो मुझे वहां जाना है उनको जल प्रसाद देने, मैं चलूं ऐसे बोल करके। तो वो मुझे बोलती है हाँ हाँ मुझे पता चला, आई होप वो बच्चा बच जाए। मैं नहीं वो थी, इतनी जोर से मैं चिल्लाई, नो ही विल बी ऑल राइट। और पूरा मतलब सारे लोग जान रहे हैं कि वो मतलब, हाँ डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है। मैं गई संगत जी उनकी मम्मी के पास जल प्रसाद लेकर के गई, वो तो रो रो के उनका बुरा हाल। वो मैं बोल रही हूँ बिलीव मी आपके जैसे बेटा गया है ना एकदम ठीक होके आएगा। वो मुझे तो सच्ची में उस समय पागल ही सोचती होंगी कि पूरा इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो मतलब कि बिल्कुल उनके हाथ से बाहर का केस है, और ये बोल रही हैं कि बिल्कुल वैसे आएगा। फिर क्या हुआ संगत जी, उसको आर्मी हॉस्पिटल से नियोटिया हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया, नर्सिंग होम में। वो डेली इवनिंग, मैं शाम को उस समय तक, शाम सुबह मेरे भैया बोले कि ज्योत जलाना कर, सुबह शाम ज्योत जलाने बोलते थे गुरुजी, तो मैं सुबह शाम ज्योत जलाती थी। तो जनरली मैं 6 o'clock ज्योत जला देती थी। अभी ये ऑफिसर ऊपर अपने घर जाने से पहले डेली मेरे घर पास आने लगे। तो जब पहला दिन आए तो मैं पढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले क्या कि सो एंड सो ऑफिसर आए हैं। तो मैं गई कि उनका, और बीइंग अ डॉक्टर आप पूछते हो ना, अभी तक मुझे नहीं पता उसका मेडिकल हिस्ट्री। मैं 2 लाइन, ये और वो ऑफिसर बात कर रहे थे, मैं 2 लाइन भी नहीं सुनी। मैं उनको बोलती हूँ कम विथ मी। और जिस रूम में मंदिर और गुरुजी का स्वरूप था, मैं गुरुजी के ये स्वरूप को दिखा के बोलती हूँ ही इज माई गुरु, जस्ट यू हैव फेथ ऑन माई गुरु, यू हैव फेथ ऑन माई फेथ, योर सन विल कम बैक। हाँ, वो मुझे ऐसे ब्लैंक फेस से देख रहे हैं। उन्होंने प्रणाम प्रणाम किया लिविंग रूम में ही। उन्होंने मतलब उनको नहीं पता मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, मैंने तो उनको बोला कम विथ मी। जूते वूते उन्होंने खोल दिए, मैंने नहीं बताया कि मैं आपको मंदिर या मैं अपने गुरु से मिलाने ले जा रही हूँ। तो और क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा, हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा, गुरु जी बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है वो। तो वो उनको वो डिवाइन फोर्स गाइड कर रहा था, मेरे को अपना डिवाइन फोर्स से गाइडेंस था। मैं उनको वो बोले ठीक है मैम ऐसे बोल के थैंक यू बोल के वो चले गए। फिर दूसरे दिन जब मैं बुआ जी के यहाँ भाभी के बर्थडे पे सत्संग हुआ था, तो वहां पे एक आंटी ने ना छोटा छोटा चरण स्वरूप दिया था। तो मेरे पास गुरु जी के उस समय तक कुछ एक ही पोजेशन थे, तो मैं ना बड़ा पॉसेसिव थी, और उसको ना अभी समझ में आता है कि ही वॉज गाइडिंग में। उस समय तो लगता था कि मैं ही कर रही हूँ। मैं उसको पर्स में रख ली, छोटा सा चरण स्वरूप था। अब दूसरे दिन 3 बजे फिर मुझे गुरु जी उठाए, और मैं फिर जोत जला के मंत्र जाप लगा के बैठ गई। अब गुरुजी बोलते हैं और ना चरण स्वरूप ना और पिलो के नीचे रखा दे। अब मेरे को तो संगत जी देने का मन नहीं सच्ची में, लेकिन हुक्म तो हुक्म। मैं फिर सुबह में उठी, अपनी नेबर को गई और मैं उनको बोली कि देखिए वो ना मेरे से नहीं मिलने आ गई, नीचे ही वो मेरे ऊपर ही रहती थी, नीचे आई एंड शी वाज क्राइंग। मैंने बोला आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि आपका बच्चा बिल्कुल सही होके आ जाएगा। हम्म। और मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने बोला है ये चरण स्वरूप ना आप उसके पिलो के नीचे रखा दो, एंड आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आपका बच्चा आ जाएगा वापस कि ये चरण स्वरूप को मेरे को वापस करना है कि आपने क्या करना है।
वो तो उस समय तक मुझे ऐसे ब्लैंक देखती थी। उसके बाद शाम को वो ऑफिसर आए मेरे पास, वो उनका क्या रूटीन हो गया कि अपने घर में ऊपर जाने से पहले वो डेली शाम को मेरे पास आने लगे। और मेरा क्या रूटीन गुरुजी ने कर दिया कि जो मैं जोत जलाती थी 6 o'clock, मैं उनका वेट करने लगी, एज इफ कि गुरुजी मेरे भाया उसका सुन रहे हैं। वो आए और बोले क्या मैम मिरेकल हो गया कि जो डॉक्टर रिटन कंसेंट लेने के बाद भी न्यूरोलॉजिस्ट छूता नहीं था मेरे बच्चा को, वो ना एकदम ट्रीटमेंट करने लगा पॉजिटिव होके। एंड राघव भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। मैंने बोला जय गुरु जी। और उसके बाद फिर मुझे भूटान जाना था, मैं चली गई। शी वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव, हिज मदर। मैंने बोला कोई बात नहीं है। जब मैं भूटान से वापस आ रही हूँ तो रास्ते में हूँ, तो उन्होंने वो फोन किया मुझे। अब मुझे बीच बीच में वो बताती रही कि फिजियो होने लगा है, राघव जनरल वार्ड में आ गया है। एंड उसके बाद अब इसको घर लेके आई, तो उन्होंने लास्ट जब मैं रास्ते में ही थी वापस में, तो उनका फोन आया कि मैं ना चाहती हूँ कि राघव को ना पहले गुरुजी का दर्शन कराते हुए फिर मैं अपने घर ले जाऊं। मैं बोली ठीक है, मैं आज पहुंच रही हूँ और उसको कल आना था। वो आया बच्चा, हम जोत जलाए, सारा कुछ हुआ, वो चला गया। मेरे पापा पेडियाट्रिशियन थे, तो मैंने अपने पापा को ये बात बताई। पापा बोलते हैं डू यू नो वो बच्चा बच गया, चलो अच्छी बात है। हाँ, बीइंग अ डॉक्टर विद द लॉजिकल माइंड, वो बोलते हैं और अपने मतलब नॉलेज, मेडिकल जो उनका मेडिकल नॉलेज था, कि उन्होंने बोला कि लेकिन ना उसको ना बच भी गया है ना, लेकिन कुछ ना कुछ, और जैसा उसको प्रॉब्लम था संगत जी, मोटर वर्बल कुछ भी उसको रेसिड्यूअल डिफॉर्मिटी रह जाता। मैंने पापा को बोला पापा वो बिल्कुल फिट है। और जैसे कि गुरुजी ने बोला है कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं उसकी मदर को बोली कि उनको फिर कैलकाटा जाती थी पेटिशियन के कंसल्टेंसी में, मैं बोली आप नॉर्मल अपना काम करो, जैसे जैसे आपको वो डॉक्टर्स गाइड कर रहे हैं आप वैसे वैसे करो, और गुरुजी अपना। एंड दिस बॉय इज फिट एंड फाइन नाउ। लेकिन संगत जी यहाँ पे हमें मैसेज मिलता है जब आपको, हाँ फिर चरण के लिए एक दिन जब उनका ट्रांसफर मेरे से पहले हुआ, तो मुझे वो बुलाती हैं और बोलती हैं देखिए आपने ना मेरे लिए, मिसेज मुखर्जी मैं आपको भूल नहीं सकती, आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम। मैंने बोला ना, मेरी कोई औकात नहीं, आप मेरे गुरु को नहीं भूलना, क्योंकि मेरे गुरु ने ये सेवा दी के मेरे को भी तो शिक्षा दी है। एक कि मेरी रूह की भूख थी कि मैं जो समाज सेवा करूं, जहां पे मेरा डॉक्टर कम्युनिटी फेल होता है वहां उन्होंने जस्ट मुझे मीडियम बनाया, शक्ति तो मेरे गुरु का। और दूसरा उन्होंने ये किया कि मैं जब सत्संग सुनती थी तो मेरे दिमाग में भेग सा ही लेकिन ये थॉट आया था ना कि ऐसा ऐसा होता है क्या, तो उन्होंने वो भी मेरे डाउट क्लियर किए। तो गुरु आपको हाथ पकड़ करके आपको सिखाता है कि आप क्या हो, हम इंसान हैं। और पहली पौड़ी में ही गुरु ने बोला कि जहां आप जूते उतारते हो इधर मंदिर में या सत्संग में, तो जब आप उतारते हो तो जो जितना अपना ईगो मैं को छोड़ेगा और जो जितना अपना लॉजिकल दिमाग को छोड़ेगा वो उतना नजारे देखेगा। और मुझे संगत जी लगता है ना, ये छोड़ना भी उसके कृपा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो बड़े बिरले। तो ये छोड़ना भी जो गुरुजी ने बोला ना, जब उनका कृपा होता है तभी हम ये छोड़ पाते हैं। कोई बोले ना कि मैंने भक्ति से, मैंने तप से, मैंने जाप करके परमात्मा को पा लिया, भगवत प्राप्ति की, ना ना। जब तक वो परमात्मा आपका वरण नहीं करता तब तक आप ना उनकी भक्ति कर सकते हो। क्योंकि जब, और परमात्मा, आपको परमात्मा से प्यार होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है ना, तो वो आपको ना रिद्धि देता है, सिद्धि देता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है, और फिर लास्ट में वो अपने जैसा बना देता है। प्रेम गली अति साकरी, जेमे दो न समाए। आप नहीं रहते हो, गुरु गुरु नहीं रहता है, आप एक हो जाते हो। सो ये तो दुनियावी चीज है संगत जी, हमें मिलेगी, गुरु जी को पता है कि हमें क्या, वो नहीं मिलेगा इस दर पे प्लीज।
कि आप ये गलत फहमी में मत रहे कि आप जो सोचेंगे अरे गुरुजी के ने मुझे अपना लिया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, मेटलिस्टिक चीजें तो मिलेंगी, वही मेटलिस्टिक चीजें मिलेंगी जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि आप चाहते हो। गुरुजी बोलते थे ना, तुम 800 मांगते हो, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें मर्सिडीज देना चाहता हूँ। और फिर बोलते थे कि तुम कार मांगते हो, तुम्हें क्या पता कि 2 मिनट उसी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट लिखा हुआ है। तो और गुरुजी के लिए बोलते नहीं मांगो नहीं मनो, लेकिन मुझे लगता नहीं, इनसे नहीं मांगोगे तो किन से मांगोगे? हम इंसान है, इच्छाएं हैं, सभी कुछ है। अब ये परमात्मा, सभी का आत्मा वैसा नहीं है कि जो रब से रब को मांगना चाहिए, लेकिन सभी को तो ये परमात्मा की कृपा से ही उस लेवल पे है कि रब से रब को मांगता है। जो संगत दुनियावी चीजों के लिए गुरुजी के पास आए हुए, तो मांगो। आपको इच्छा हुई कि आपको कार चाहिए, आपको बंगलो चाहिए, आपको बच्चों के लिए चाहिए, लेकिन एक क्लॉज के साथ कि आप डिसीजन मेकर गुरुजी को बना कि गुरुजी मेरे मन में ये सोची आई कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आप देख लेना, आप अच्छा है मेरे लिए तो ब्लेस कर देना, नहीं अच्छा है तो फिर आप जानो, आप मेरे से बेहतर। हम तो दीवार के पीछे नहीं देख सकते, गुरुजी तो हमारे उसी परम आत्मा से हम सारी आत्माएं निकले हैं। हमें नहीं पता हम कितने जन्म काट के अभी इस जन्म में हैं, और क्या क्या कर्म और क्या क्या सुकर्म और कुकर्म करके आए हैं। और बिलीव मी संगत जी, हमारा कर्म तो बहुत दूर की बात है, हमारा सोच भी आकस्मिक रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होता है। सो गुरुजी, बहुत संगत बोलते हैं ना, अरे गुरुजी तो प्रवचन नहीं दिए। गुरुजी ने यदा कदा जो बोला कि बंदा बनो, एबीसी नहीं करो, किसी को अब्यूज नहीं करो, किसी को ब्लेम नहीं करो। आपके कर्म है उसके रूप में जो आपका वो गलत कर रहा है, चाहे कोई आपको बिट्रे किया है, चाहे कोई आपके साथ चीट किया है, आपके कर्म उसके रूप में है। आपने उस, और हम उतने ही आत्माओं के इंटरेक्शन में आते हैं जिनसे हमारा लेना देना है। तो अगर कोई हमारा इंसान किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, दोस्ती यारी में हो, संगत में हो, वो हमारा भला कर रहा है यानी कि हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर वो हमारा बुरा कर रहा है यानी कि मेरे ही किसी जन्म के बुरे कर्म उसके रूप में खड़ा है, और वो हमसे करवा रहा, उनसे करवा रहा है। सो इसीलिए गुरुजी ने कहा किसी को ब्लेम मत करो और किसी को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि हम 4 तरह से कर्म कटाते हैं। 3 तरह से दुनियावी तौर पे, रिलेशनशिप, फिनेंसेस एंड हेल्थ। और चौथा बहुत ही आसान तरीका है कि अपनी निंदा करा के, अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हम उसकी सारे अच्छे कर्म ले लेते हैं और हमारे सारे वो नेगेटिव कर्म वो ले लेता है। तो निंदा करा के हमें कर्म कटते हैं हमारे, जो हमारा निंदा कर रहा है। और संगत जी प्लीज व्याख्या वाले शब्द सुना कीजिए, क्योंकि व्याख्या वाले शब्द से ही जो भी मेरे को गुरु ने सिखाया, मैक्सिमम चीजें मैंने सत्संग और व्याख्या वाले शब्द से सीखे। तो धीरे धीरे करके गुरु ने हाथ पकड़ के सिखाया है, तो सब इसका कृपा, बोलना पड़ता है मैं। तो उसके बाद संगत जी, और गुरु जी ने बोला गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करो। हम तो थोड़ा सा कुछ दान करते हैं, फोटो खींच करके फेसबुक में डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, या बैठे रहेंगे दोस्तों से जिक्र करेंगे। नहीं, दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को भी ना पता चले, और वैसे ही दान कर्म कटाते हैं। और ये भी एक तरीका है सेवा। कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम लोगों का मानना है कि हम जब ना टाटा अंबानी बनेंगे तभी हम तो फाइनेंशियल, नहीं, किसी एक के चेहरे पे मुस्कान लाना भी सेवा है। अगुप्त पाठ, पाठ ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं ना, श्वास श्वास सिमरे गोविंद, उठत जागत ऐ मन तुझे बिसर। तो उठते जागते, अब बोलोगे सोते वक्त कैसे हम पाठ कर सकते हैं? लास्ट में सोने से पहले गुरु जी को याद कीजिए, 2 बार 4 बार 1 बार मंत्र जाप करके सोइए। बिलीव मी, जितनी देर हम सोते हैं उतना देर हमारा वो पॉजिटिव ऑरा हमारे पास रहता है। तो ये शब्द भी जस्टिफाई होता है कि उठत जागत,
उठते हुए भी और सोते हुए भी, उठते हुए भी हम उस परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पे तो आप दुनियावी चीजें जब गुरु ने अपनाया आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब इस दर पे ए महाशय ने जब आपको अपनाया है तो कोशिश कीजिए कि अपने आत्मा का मैल उतारिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। और जब गुरु ने नहीं अपनाया, गुरु जी ने तो हमें सिखाया कि शब्द सुनो। मैं बिहारी हूँ, जब सारे सत्संग मेरे खत्म हो गए सुनना, और उस समय तो सत्संग भी बहुत कम थे यूट्यूब पे, तो मेरी बुआ को मैंने बताया, रटा गए 2-3 बार सुनते सुनते, तो मेरी बुआ ने बोला शब्द भी सुना करो, अच्छा लगता है शब्द सुनना। मैं जब शब्द सुनना शुरू की संगत जी, तो मुझे ना 10-20% समझ आते थे, लेकिन इसका कृपा बंद नहीं हुआ। और उसके बाद जब हुक्म आने लगे तो इनके हुक्म पंजाबी में आते हैं। गुरुजी ने अपने रंग में रंगा है। कोई आज तक नहीं बोलता है कि मैं बिहारी हूँ, सारे लोग बोलेंगे आप पंजाबी हो, आप पंजाबी हो। तो अब गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं कि एक्चुअली मेरे गुरु पंजाबी है ना, तो मुझे अपने रंग में रंग रखा है, तो इसीलिए मैं पंजाबी दिखती हूँ। तो ये इनका कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं इसमें सब इनका कृपा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। और उसके बाद संगत जी, शब्द जब सुनते हो गुरुजी से मिलने से पहले, जो जो भी था, कव्वाली जो सुनते थे, अगर हम मुस्लिम है तो पंजाबी है तो चलो शब्द सुनते थे, बिहारी है तो नॉर्थ इंडियन है तो चलो भजन सुनते थे। सुन सार तो कोई भी धर्म हमें अच्छा इंसानी बनना सिखाता है। ये तो इंसानों ने यहाँ पे ये कर रखा है, जो जो जिस जिस धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। तो जब आप उसको ना कोशिश करो अपनी जिंदगी में उतार। हम तो बचपन से सुनते आए हैं जो जिस धर्म का है, लेकिन हमने कभी नहीं उसको चाहा कि अपनी जिंदगी में, क्योंकि संगत जी आज से 2 साल पहले 6 o'clock से 8 o'clock आई थिंक सो सत्संग होता है, तो गुरु जी जब चाहते हैं तब मैं वो सत्संग अटेंड करती हूँ, लॉग इन करती हूँ। तो गुरु जी का 2 साल पहले ये हुक्म आया, तो अनु ना एक शब्द डेली अपनी जिंदगी नाल उतारना है। अब उस प्लेलिस्ट से वो बता देते थे कि ये शब्द को मैंने अपने लाइफ में लेना है। तो संगत जी सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसमें से, और बिलीव मी गुरुजी ने बोला कि आपको 4 तरह से मैसेज मिलेंगे, सत्संग, शब्द, संगत। आपको लगेगा कि अरे ये आंटी बोल रही है मेरे लिए शायद मैसेज है। और चौथा है, जब आपका तार उस परमात्मा से, आपके आत्मा का तार उस परमात्मा से जुड़ जाता है, तो टेलीपैथी। गुरुजी के रहते रहते बहुत सारे संगतों को, उषा सिंह आंटी जो सियाटल की है, उनको गुरुजी ने जब चोले में आकार में थे तभी उन्होंने बोला अब हम बात नहीं करेंगे। तो वो डर गई, वो बोली कि क्यों गुरुजी, कुछ गलती हो गया, हम ये मन तो यही सोचेंगे। तो वो बोलते, गुरुजी बोलते ना टेलीपैथी से हम बातें करें। तो उस समय भी लोगों को गुरुजी टेलीपैथी से बातें करते थे। तो परमात्मा तो बस ये होता है, गुरु हमारी, सोचो हम इंसानों को उसी ने बनाया है, उसी परमात्मा से हम सारे आत्माएं निकले, सो हमारी औकात तो बहुत अच्छी से जानता है। तभी तो गुरुजी ने बोला कि अगर मेरा अवतार लेना सफल होगा, अगर मैं एक भी इंसान को मैं उस परमात्मा से जोड़ पाऊं तो संगत जी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस स्तर पे, जब गुरु ने अपनाया, आप बिलीव मी, चाहे कोई भी सत्संग में जाते हो, आपको लगता होगा ये आंटी मेरी पड़ोसी है, यहाँ पे सत्संग हो रहा है, हम आ गए, ये मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने इनविटेशन, ना ना, हमारी औकात नहीं है सत्संग में एंटर करने की अगर गुरु की मर्जी ना हो। और गुरु के पास टिक के रहना बहुत मुश्किल है। जिसको वो टिका के रखता है, भगवान ना बड़ा आसानी से पदवी दे देता है, पैसा दे देता है, रुतबा दे देता है, लेकिन भक्ति ना किसी बिरले को देता है। और जिसको वो देता है ना, उसको नींबू की तरह निचोड़ता नहीं, कुचल देता है।
जो बोलते हैं ना अभी भी, और कलयुग में हम हैं। कलयुग तो बड़ा अच्छा है। नाम जपो, कर्म ठीक रखो, कर्म को करेक्ट रखो। आप किसी का भला नहीं कर सकते हो, मत करो, हमारी सबके लिमिटेशन है। लेकिन सोच में भी किसी का बुरा मत सोचो। ये तो कोशिश हम कर ही सकते हैं ना, एफर्ट कर ही सकते हैं ना कि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो ना करें। लेकिन हम किसी के लिए बुरा भी, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के खुशी से दुखी है यहाँ पे मैक्सिमम लोग। तो ये सोच, गुरु मिलने के बाद ना मैंने वो रियलाइज किया, दुनिया तो वही रहती, हमारे सराउंडिंग्स भी वही रहते, लेकिन ना गुरु आपको बदल देता है। प्रोस्पेक्टिव आपके चेंज होते हैं। आपके जो छोटी छोटी बातों से पैनिक बटन दबता था वो दबना बंद हो जाता है। आप शुक्राना में आ जाते हो। बुरा भी हो रहा है, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी चमड़ी उधेड़ देना लेकिन साथ नहीं छोड़ना, बस आपका साथ ज्यादा जरूरी है। एंड आप जितने भी ये जो बुक रीडिंग लोगों ने किया है, सोनिया दी ने किया है लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, फिर उन्होंने अभी रिसेंटली फकीर का किया है। प्लीज ड्राइव करते वक्त, ड्राइव अवेलेबल है, ग्रुप्स में आते हैं, ड्राइव करते वक्त सुन लीजिए, कुकिंग करते वक्त सुन लीजिए। और गुरुजी वो फिर जब आप कुकिंग करते हो और जब शब्द चलाते हो तो पता है वो प्रसाद बन जाता है। भोग लगाना इज अ फॉर्मेलिटी है, गुरु गुरु तो कहाँ नहीं है। गुरु कोई ये स्वरूप में ही थोड़ी आपके अंदर बैठा है, जर्रे जर्रे में, कन कन में है, वो आपके टॉयलेट में भी है, आपके किचन में भी है, आप जहाँ जा रहे हो वहां है वो तो। गुरु जी बोलते थे ना कि मेरे इस आकार, इस रूप से प्यार ना करो, मेरे रूह से प्यार करो, मेरे सोल नाल प्यार करो। तो गुरु तो एक तत्व है, तो उनसे हमें प्यार करना है और उनके बताए रास्तों पे चलना है। लोग बोलते हैं अरे गुरुजी, हमारे गुरुजी तो कोई सत्संग नहीं करते थे, इतने अदा कदा इतनी बातें तो बोल दी कि एबीसी मत करो, गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा करो, इतना ही कर लो ना, भगवान के करीब पहुंच जाओगे। अगर इसको ऑनेस्टली करोगे तो करना आसान है क्या? मुझे डेली गुरु से 2 थप्पड़ तो पड़ती है, गलती होती है। जबकि संगत जी, मैं आज कोई शादी था वहां पे मेहंदी के लिए गई, मैंने सोचा कोई और ग्रीन साड़ी पहनूंगी, गुरुजी बोलते ना ए पहन ले। मैंने ये बोले गुरुजी ये ट्रंक में होगा मेरे, एसेसिबल है क्या? देख तो अलमीरा में पड़ा हुआ है। सो जब मेरे मतलब कि इनका कृपा, मेरा तो मैं बोलना पड़ता है हुक्म चाहते एक एक चीज ये बताते, फिर भी हम थप्पड़ में डेली खाती हूँ 2 अपने गुरु से, गलतियां करती रहती हूँ। तो इसीलिए तो गुरु जी बोलते हैं कि तुमको मैं कीचड़ से निकालता हूँ फिर तुम वापस कीचड़ में चले जाते हो। तो हमारी औकात ही यही है। बस मुझे तो लगता है जब मेरा गुरु, मैं आपको बताई संगत जी की, ना मैं स्पिरिचुअल थी ना रिलीजियस थी, जब गुरु ने मुझे अपनाया तब इन्होंने श्री श्री रवि शंकर जी को, सदगुरु जी को, बीके शिवानी जी को, और ऐसे ऐसे आजकल मुझे ये सत्संग से तो पहले था, उसके बाद ये सब शुरू हुआ। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, लेकिन जब मेरे को गुरु ने अपनाया तब मैं फेसबुक के जो वीडियो सेक्शन है उससे इन्होंने, और कोई एक फोर्स होता था, अब तो हुक्म समझ में आता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जर्नी आपका डेली इवॉल्वमेंट है। तो उस समय तो मुझे लगता था मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में आता है कि ये वीडियोस में आता था ऐसा, मतलब ये सुनो, कोई एक फोर्स था जो मुझे कंपेल करता था कि इनको सुनो, इनको सुनो। तो संगत जी, जब मैंने एक सदगुरु का वीडियो आया और उसमें उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ ने इच्छा मृत्यु किया था, कि इच्छा मृत्यु कैसे आप कर सकते हो, मैंने सुन लिया हाँ कि ओम नमः शिवाय, एंड सी दिस इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र। एंड ये हमारे गुरु ने भी तो यही मंत्र दिया हमें। एंड कर्म अच्छे करो, एंड मोमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कम बोलना, कम ये करना, तो वो तो गुरु जी जब आप मिल जाते हैं ऐसे तो खुद ही कम हो जाता है। वो मुझे ना कहीं खाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, जब इनका हुक्म होता है तो ही मैं जा पाती हूँ। तो ये खुद ही आपको करा देंगे, आपको कुछ एफर्टलेसली ये करवाएंगे। और उसके बाद तो मेरा था ना, मैं भी अब इच्छा मृत्यु करूंगी। गुरुजी ग्रेजुअली मुझे अब ऐसे ही इन्होंने प्यार में बिठाया, मुझे लगता है गुरुजी इस जन्म में मिल गए हो,
ठीक है, टूट के आपको प्यार कर लेते हैं, आपका मर्जी, आप जन्म दो फिर मोक्ष दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है जो मेरे गुरु ने समझाया, मोक्ष तो जीते जी है। जब आपको सुख आपको बहुत एक्साइट ना करे, दुख आपको पैनिक ना करे, आप समभाव में चले जाते हो, और यही तो मोक्ष है। जब और ये गुरु आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर देता है, धीरे धीरे। तो हमें तो इसीलिए बोलते हैं ना गुरु जी की, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाओ। अब संगत मुझे बहुत बार बोलती है, गुरु जी की मर्जी। अरे सब चीज आप गुरु जी के ऊपर कैसे ठिकरे फोड़ देते हो, गुरु जी की मर्जी, ये भी हो रहा है गुरु जी की मर्जी। नहीं, कुछ एक हमारा जैसे प्रोटोकॉल है कि सत्संग में जाना है, मोबाइल को आप बंद करके रखो या म्यूट में रखो। क्यों? गुरु ने बोला, एक तो लोग मेडिटेट करते हैं उसमें डिस्टरबेंस, दूसरी बात हमारे गुरु ने बताया कि जिससे आप सत्संग में बात करते हो वो आपका ब्लेसिंग उसको चला जाता है। क्या आप चाहोगे सत्संग से डायरेक्टली घर जाओ और जाकर के गुरु को शुक्राना करो? क्योंकि बिलीव मी, अभी मुझे 2 महीने पहले गुरु जी का हुक्म आया कि सत्संग में तेनू नहीं जाना। अब मेरी रूह की खुराक सत्संग है संगत जी, मैं एकदम बेचैन। गुरु जी ने मुझे 1.5 साल जॉब ब्लेस किया, उसके बाद जॉब से रोक दिया। मैं बोलू गुरु जी घर पे बेल्ले बिठा दिया, सत्संग भी मना कर दिया, ये क्या हो रही है? अभी लंगर, अब मेरे दिमाग में चले, मैं टाइम अभी अभी वहां ना शब्द बज रहा होगा, अभी ना लंगर चल रहा होगा। मैं बोलती गुरु जी, तो फिर बाद में मुझे गुरु ने जवाब दिया कि सत्संग में भी हम बड़े मतलब कि नियमों को तोड़ते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कर दिए हैं सत्संग में। तो गुरु ने मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किया। फिर मुझे अभी रिसेंटली 15 दिन पहले एक सत्संग में भेजा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराया। तो ये गुरु आपको जानता है कि आपको नहीं पता। अब मुझे, अब कोई सोचे अरे वंदना आंटी आपको तो नौकरी से गुरुजी ने जाने से मना कर दिया। गुरु के ना ब्लेस करने के अपने तरीके, दिमाग मतलब जब यहाँ पे बोला है ना कि लॉजिकल दिमाग को जो जितना रखे छोड़ेगा वो उतना न जाने देगा, गुरु जाने। और मुझे आंसर भी मिला, क्योंकि ना मैं पेशेंट से मिलती थी, मैं किसी के अंडर में हूँ, बहुत नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करती थी, सेवा में मेरा एकदम ड्रेन आउट हो जाता था, जो गुरुजी सेवा देते हैं उसमें मेरे को प्रॉब्लम होता था। फिर मुझे गुरु ने ज्ञान दिया कि डू यू नो कि आप, मेरे को गार्डनिंग बचपन से हॉबी है, कि अभी वो गाइड कर रहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्लांट्स का ये उसकी तरफ तुम जाओ, ताकि उससे तेरा ऑरा भी क्लीन होगा, एक पंथ दो काज। तो गुरु आपके लिए जानता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। और वो कितनी बार आपका गुरु आपको तकलीफ देके आपके कर्म, यहाँ ये धरती ना संगत जी हमारा कर्म भूमि है, हम सभी आत्माओं का, हम सभी सोल यहाँ पे सिर्फ कर्म कटाने आए। लेकिन हमने तो ये सोच रखे है हम वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए अपनी असली घर में कि ये कर्मा पे काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, आत्मा अपना सोल पर्पस भूल जाता है, और ये जो 5 कुरीति है, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, इसमें हम लिप्त हो जाते हैं, हम अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं। सो गुरु जी से रोम रोम से शुक्राना, हर एक सांस से शुक्राना। मैं बोलती गुरु जी अगर आप नहीं मिलते तो ये सब नहीं समझ आता। फिर मैं भी आती, अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा घूमती, अच्छा अच्छा पहनती, और यहाँ से बस अपने असली घर चले जाती, विदाउट knowing my soul purpose, without अपने मैल को बिना धोए, जो आत्मा में हमारा जो मैल चढ़ा हुआ है वही धोने यहाँ आए हैं। सो बाकी चीजें तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन प्लीज आप अपना गुरु से ये रिक्वेस्ट करो कि जो मेन पर्पस के लिए इस कर्म भूमि में हम आए हैं वो हमें याद कराए, और उस पे हम काम करें। और दुनियावी चीजें जब एक एक चीज का कॉस्मिक रिकॉर्डिंग में हमारे सोच को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जब हम असली घर जाएंगे तो वो सारा हिसाब किताब होगा ना, तो कोई अपना नहीं वहां पे खड़ा है, जो रिश्ते यहाँ पे सब कार्मिक है, वहां पे सिर्फ 1 to 1 वो परमात्मा और इस आत्मा का हिसाब किताब होगा।
और मैक्सिमम आत्माएं जब ऊपर जाती आते तो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि ये कर्म पे काम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम आत्माएं वो सोल पर्पस भूल करके और नीचे के राइल में गिर करके वो चले जाते हैं। सो शुक्राना कि इस ये महाशिव हमारे गुरु ने अपना, ये गुरु का हेयर किया, हमें हमारा तो नहीं कोई जोर था, हमें कोई और गुरु अपनाते। तो फिर इन्होंने जब अपनाया जो अल्टीमेट डिवाइन लाइट है, जिनसे ही सारी शक्तियां निकली है, हम इतने फॉर्चुनेट है कि ऐसे गुरु ने हमें चुना है। तो हमें बस इनसे अरदास करना चाहिए, गुरु जी इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्मास पे वर्क करें। और जब भी बिलीव मी संगत जी, जब भी हम कर्म कटाएंगे तो हमें सफरिंग फेस करना पड़ेगा। इधर आप हेल्थ से कटाओगे या रिलेशनशिप से कटाओगे या फिनेंसेस से कटाओगे, और डिवाइन लव सफरिंग में ही है। कुंती दुख मांगती थी, और एक है ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख जब भगवान देता है ना, तब उस समय कोई, आप मैं भी इसी दुनिया में हूँ, आप सभी, आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि कोई एक रिश्तेदार आपके साथ होगा, कोई फ्रेंड, कोई संगत, कोई एक्वेंटेंस उस समय आपके साथ होगा नहीं। और लेकिन दुख का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि दुख के समय ना परमात्मा आपके सबसे करीब होता है। लेकिन हम इंसान इतने बिरले हैं कि मैंने भी जब उस पार, मेरी ना अब मुझे गुरु बुलवाते उस पार से इस पार की जर्नी है, मैं भी इंसानों के पीछे ही भागती थी। और जब से इनके पीछे भागने लगी, इनको देखने लगी, तब से तो दुख दुख लगता ही नहीं, ना दुख दुख लगता ना सुख सुख लगता। ठीक है, कर्म कटा रहे एवरीथिंग में कर। हॉस्पिटल में मैं ऐसे बोलती थी, चोट भी मुझे लग जाता था, मैं बोलती थी कुछ कर्म कट गए। शुरू में तो लोग हंसते थे लोग मेरे पे कि मैम बोलती हैं कुछ कर्म कट गया। फिर संगत जी बिलीव में ऐसा हुआ कि पूरा हॉस्पिटल बोलने लगा, कुछ भी उनके साथ होता अच्छा कुछ कर्म कट, अच्छा कुछ कर्म, तो ये गुरु जी करा रहे थे, रियलाइजेशन सबको दिलवा रहे थे। तो आप जब कर्म कटाओगे तो सफरिंग के थ्रू ही कटाओगे ना। हाँ, और वही काम करने यहाँ पे आए हो ना धरती पे। हाँ, ये तो पार्ट एंड पार्सल है यहाँ का रहने का, इस कर्म भूमि के रिश्ते भी बनेंगे, मेटलिस्टिक चीजें भी हम इकट्ठे करेंगे, और उसके बाद लेकिन मेन पर्पस जो है वो तो है हमारा कर्म कटाना, यहाँ आने का मेन पर्पस। और इतने अच्छे गुरु ने हमें, मतलब डिवाइन लाइट, जो अल्टीमेट डिवाइन लाइट है, उन्होंने हमें अपनाया है। तो हमें तो यही कोशिश करना है ना कि इनका, गुरु जी बोलते थे ना कि 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% तुम्हें काटना पड़ता है। और 10% मेरे ख्याल से इसीलिए गुरु जी ने हमें काटने दिया है कि हम इंसान है, हमारी वो औकात बिल्कुल जानते हैं कि अगर वो 10% भी ना कटाए ना तो हम रब को भी भूल जाएं। सच्ची में हम सुख में जब बहुत, इसीलिए तो जिसको परमात्मा, जिनको भी परमात्मा भगवत प्राप्ति किया, उनकी जिंदगी को आप खंगाल करके देखो, उनकी दुनियावी जिंदगी तार तार है। क्योंकि परमात्मा डिवाइन लव वो अपने और आपके बीच में वो किसी को नहीं रहने देता दुनियावी को। फिर और बिलीव मी संगत जी, ये जो है ना, यही सच्चिदानंद है, यही परमानंद है। इसमें जो आनंद है वो कोई दुनियावी चीज, एक व्याख्या में है ना कि गूंगे को गुड़ खिला दोगे और पूछोगे कि कैसा लगा, तो वो छलांगे मारेगा, वो कूदेगा, लेकिन बोल तो नहीं सकता ना कि वो मीठा लगा। वैसे ही है, जो लोग ये डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको पता है कि ये क्या चीज है। ये शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है। अभी गुरुजी ने मेरे साथ रूटीन बना रखा है रिसेंट कि 11 बजे 10 बजे इनकी मर्जी, टाइम ये डिसाइड करते हैं। 12 बजे रात को मुझे मेडिटेशन में बिठाएंगे, 4 बजे 5 बजे उठाएंगे। और बहुत 2018 से ही, और देखिए सत्संग सुनने गुरु जी ने इसलिए बोला क्योंकि सत्संग से आपको आंसर्स मिलते हैं। जब आपको धीरे धीरे, जब मेरे ना ये वीडियो चलने लगे सीसीटीवी, तो बहुत दिन बाद, 1 साल बाद, मुझे कभी कभी लगता था यह क्या सच में चलता है क्या, और उस क्या है ये। और लेकिन ना रघुबीर अंकल का एक दिन सत्संग पॉपअप होता है कि गुरुजी ने ना मुझे डांट दिया है कि वीडियो चल पड़ता है। सी आई गॉट माई आंसर। मेरे पापा
जब गुरुजी के चरण शरण गए 13 अप्रैल 2021 को, तो एक दिन गुरुजी ने मेडिटेशन में, तो मैं ना शॉक 4 दिन के बाद सीवियर शॉक में चल गई। 10 दिन मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे बेटे सुबह शाम खाना दवा देते थे, मैं सोती थी, खाना भी वही खिलाता था। एक दिन गुरुजी हैं सपने में आए और मेरे पापा हैं, और गुरुजी बोलते हैं, एक ही बार मुझे सपना आया है गुरुजी का, तेनू किस बात की लोड़ है, देख तेरा पियो इत्थे बैठा है, चल उठ, नवी जिंदगी शुरू कर, दवाइयां खाती जा रही है, पागल है। दूसरे दिन ऑब्वियसली वो रात था, क्योंकि मेरे लिए तो दिन रात उस समय एक बराबर हुआ था। तो क्योंकि मैं जब इस सपने के बाद उठती हूँ तो उजाला है, तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, ध्रुव वेयर इज माई मेडिसिन, तो ये बोलता है भाई। तो मैंने बोला कि नो गिव इट टू मी। गुरु जी ने मुझे गाइड करने लगे कि ये इसको कमोड में फेंकना शुरू करो, और मैं उसको टाइम वाले समय कमोड में फेंक के उस फ्लश कर देती थी। सेकेंड या थर्ड डे जो 6 o'clock मॉर्निंग से जो सत्संग होता है, वो लिंक मेरे पास आता है, और मैं वो सत्संग ये करना शुरू करती हूँ, लॉग इन करना। उसी सत्संग के दौरान मुझे एक दिन मेडिटेशन में गुरुजी मुझे बताते हैं कि मेरे पापा को ना पियो को ना 20 साल पहले ले जाना पड़ा। तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई। एंड ही वाज वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन। माइनर सा उनको कोरोना हुआ। मैंने तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखा, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में मुझे जहां तक बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट कॉज है। उसके बाद सोनिया दी का सत्संग चलता है 6 महीने बाद, कि पता है कभी कभी ना गुरुजी तो ब्लेस करते, एक्सटेंशन लाइफ देते हैं, 5 साल 10 साल 2 साल, गुरु की मर्जी, उसके आपके कर्मों के अनुसार एक्सटेंशन है। परमात्मा तभी आपका लाइफ एक्सटेंड करता है जब उसको पता है कि अगला लाइफ आपका अच्छा होगा। तो कि कभी कभी ना कुछ आत्माओं को पहले भी ले जाना पड़ता है, जब उनको लगता है कि वो नीचे गिर रही है आत्मा, और आत्मा बहुत प्योर है। तो और गुरु को तो पता है, परमात्मा को तो पता है कि आप गिरोगे, नीचे जाओगे, वो तो अगला पिछला आपका सब जानता है। तो मुझे ये आंसर मिला। तो मेरा कहने का ये मतलब है ना कि सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने से आपको आंसर मिलेंगे। शब्द आपको पंजाबी आती हो ना आती हो, वो एक लाइन ऐसा पॉपअप होगा ना, आपको लगेगा ये तो मेरे लिए ही है। क्योंकि जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, मुझे 10-20% सत्संग शब्द सुनना शुरू किया, मुझे समझ आती थी। लेकिन मुझे उस समय भी लगता था, एक लाइन जब गुरुजी का हुक्म आया कि एक शब्द को जिंदगी में उतार, डेली उतारो, उससे पहले मुझे ये लगता था शब्द बजता रहता था, मुझे लगता था अच्छा ये लाइन तो मेरे लिए ही है। तो आप सुनते, ये पहले दिन से नहीं लगने लगा, बिलीव मी, सुनते 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 यहाँ पे भी ग्रेजुअल है, और हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। कितने संगत बोलती है, अरे वंदना आंटी आपसे तो गुरुजी बातें कर लेते, मेरे से तो बात ही नहीं करते। आप प्यार करते रहो ना, एक दिन कृपा हो जाएगी। मुझे कौन सा पता था 2016 में, मुझे, मैं एस्ट्रोलॉजी में ऑल्दो नहीं बिलीव करती थी। 16 में एक ऑफिसर के फादर इन लॉ पॉपअप हुआ कि वो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। अब मैं पीछे मुड़ के जब डॉट आप कनेक्ट करते हो, तब समझ में आता है कि ये भी एक डिवाइन प्लानिंग ही थी। उनको मैंने अपने दोनों बेटों का और मेरे हस्बैंड का, और मैंने डिटेल भेज दिया। जब मैं वो उनका प्रेडिक्शन सुन रही थी, तो उन्होंने बोला मुझे क्या कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर जाओगे, आप किताब लिखोगे। मैं ना बहुत मनी मन संगत जी हंसी उन पे, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी का बस फिर गुरुजी की मर्जी अंकल जब करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, और शायद ये डिस्कनेक्ट भी गुरुजी का इंडिकेशन है। आज यहीं पे खत्म करते हैं अंकल, फिर गुरुजी की जब मर्जी होगी तब गुरुजी सत्संग शेयर करा लेंगे अंकल। श्योर। जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम सत्संग भी नहीं शेयर कर सकते। बिल्कुल आंटी, थैंक यू सो मच।